नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। 6 माह की बच्ची की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। सर्व आदिवासी समाज ने किया एक दिवसीय बस्तर बंद। हसदेव में पेड़ों की कटाई का जताया विरोध। पतंगबाजी में हुई मौत। चाइनीज मांझे से कटी एक युवक की गर्दन। 4 साल के बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। बीजेपी के हत्यारे नेता पार्षद के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही। ढहाया जाएगा 3 करोड़ का अवैध होटल। 15 दिन पहले मारी गई थी असीम को गोली। और अब खबरें विस्तार से। हसदेव अरण्य की कटाई और 6 माह की मासूम बच्ची की हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया है, जिसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने एक दिवसीय बस्तर बंद का आह्वान किया। हसदेव काटना बंद करो, 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 न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बंगले को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में 6 माह की बच्ची की गोली लगने से हत्या के बाद अब मामला बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 21 दिनों से बीजापुर में ग्रामीण आदिवासी हत्या का विरोध कर जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज समर्थन में उतर आए हैं। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने हत्या के विरोध में एक दिवसीय बस्तर बंद किया। इसके साथ ही लगातार हसदेव के जंगल की कटाई का विरोध भी आदिवासी समाज के द्वारा किया जा रहा। बंद किया गया है सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से। हमारे बस्तर संभाग से बीजापुर जिले से एक मंगली मासूम 6 वर्ष माह की बच्ची को गोली मारकर हत्या किया गया है। इसीलिए हम इस बंद सर्व आदिवासी समाज आह्वान किया है। न्यायिक जांच सरकार को करना चाहिए और हम लोग समाज से अपील करते हैं कि न्यायिक जांच हो और उन बच्ची के परिवार को नौकरी मिले और उनको मुआवजा मिले। हम लोग आने वाले समय में इसकी अगर सज़ा जो हत्या करने वाले उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। अयोध्या में हुए श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का बिलासपुर वासी गवाह बने। श्री राम मंदिर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे शहर में विराट शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं मंदिरों और चौराहों पर लगाई स्क्रीनों पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया। बिलासपुर में राम उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हर मंदिर में खास पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा का 36 से ज्यादा स्थानों पर कोनी के निवासियों, व्यापारी, कॉलोनी वासियों ने भव्य आतिशबाजी, गाजे बाजे के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया। शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री सिद्ध महामाया जागरण मंडली के द्वारा भव्य जागरण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति उपस्थित रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहीं सूरजपुर जिले के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं सर्व हिंदू समाज के द्वारा राम दरबार की झांकी के साथ जिला मुख्यालय में भव्य रैली निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। रैली नगर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए राम मंदिर पहुंची और गंगा आरती के बाद रैली का समापन हुआ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सूरजपुर जिले के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं सर्व हिंदू समाज के द्वारा राम मंदिर की झांकी के साथ जिला मुख्यालय में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रही। रैली नगर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए राम मंदिर पहुंची। वहीं गंगा आरती के बाद रैली का समापन हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह रामोत्सव का जो आज आयोजन हो रहा है, सर्वप्रथम तो मैं सभी सूरजपुर के निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। अलग अलग जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ परशुराम मंदिर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी ने बैठकर लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद मानस गान का यहाँ पर पाठ होगा, भजन संध्या होगा और उसके बाद संध्या में दीपोत्सव और दीपदान होगा। उसके बाद महाआरती होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट।
लगभग 500 साल बाद भगवान श्री राम की अयोध्या में वापसी और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा देश राम भक्ति से सराबोर हो गया है। नवीन जिले केसीजी अंतर्गत छुई खदान नगर स्थित विभिन्न ग्रामों में भी धार्मिक अनुष्ठान और कलश यात्रा निकाली गई। छुई खदान के ग्राम पंचायत घिरघोली में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकास खंड स्तरीय मानस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा शामिल हुए। कलेक्टर ने भगवान श्री राम के छायाचित्र पर पुष्प अर्पण एवं पूजा अर्चना कर जिले की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए कामना की। मानस महोत्सव के 5 रामायण मंडलियों ने हिस्सा लिया। वहीं मानस महोत्सव में उपस्थित रामायण मंडलियों को प्रशस्ति पत्र व चेक की राशि वितरण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक कोमल जंघेल, जनपद पंचायत सीईओ सहित अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामवासी उपस्थित रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में किए जा रहे प्राण के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। इस विकास के आयोजन में आप सभी शुभकामनाएं हैं और इसी प्रकार बढ़िया भक्तिमय माहौल में अच्छे से सभी के सहयोग से कार्यक्रम को अच्छे से शुभकामनाएं। जनपद स्तरीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें आज 5 मंडलियों का मानस होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा वो लोग कहेंगे और हमारे गांव में काफी उत्साह है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे, घर में बहुत सुख और समृद्धि आए, यही कामना करता हूं और भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम सबको उनका आशीर्वाद बना रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छुई खदान से करण ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी है। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पखांजूर में स्थानीय प्रशासन ने पार्षद विकास पाल के अवैध होटल पर बुलडोजर चलाया। भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार मांग पर अतिक्रमण में कार्रवाई की गई। कांकेर जिले के पखांजूर में एसडीओपी कार्यालय के सामने पार्षद विकास पाल ने अवैध होटल निर्माण कराया था, जिसके खिलाफ में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हटाने की लगातार मांग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार विकास पाल के खिलाफ भाजपा नेता असीम राय के हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप है। स्थानीय प्रशासन ने अवैध होटल निर्माण के प्रकरण पर जाँच कर कार्रवाई की। नगर पंचायत पखांजूर क्षेत्र में वो घास भूमि है। घास भूमि पे उन्होंने बिना पट्टा प्राप्त किए हुए ही अतिक्रमण करके उतना बड़ा बना लिया है, इसलिए उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कितने साल पुराना है ये तो मुझे बताया नहीं गया है, फिर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल पुराना तो होगा ही होगा, और इसलिए उस पर अतिक्रामक के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा आरोप है और आज पुलिस गिरफ्त में लेते हुए वो कांकेर के जेल में बंद है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कांकेर से विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक जांच के लिए जेल भेजा गया है।
कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना में बीते दिनों पीड़िता युवती ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के आरोपी से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से परिचय हुआ। दोनों में बातचीत शुरू हुई, उसके बाद यह प्रेम में बदल गया। आरोपी युवती के गांव आकर शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने शादी करने से मना कर दिया और युवती को जान से मारने की धमकी देने लगा। फरसगांव थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थिया की लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसके बाद प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। स्वीकार करने पर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल शाम को प्रार्थिया थाना आई, रिपोर्ट दर्ज कराई कि कांकेर चारामा निवासी दिव्यांशु सुखदेव पिता तरुण सुखदेव जो पिछले 2 साल से लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और उसकी रिपोर्ट पर कल थाना फरसगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। धारा 376 2 ढा 506 के तहत जिसकी पता साजी ही थी टीम भेजी गई कांकेर चारामा, जो चारामा से उसे विधि आरोपी दिव्यांशु सुखदेव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिससे पूछताछ किया गया। उसने जुर्म अपना स्वीकार किया गया, जिसे विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कार्रवाई अभी जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद विजय हनुमान टेकरी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं युवाओं ने जय श्री राम के जय घोष के साथ भगवान राम के रथ को खींचा। एमसीबी जिले में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। विजय हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भगवान श्री राम के जय घोष के साथ ही पूरा शहर राममय हो गया। वहीं श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है, जब अयोध्या से कलश आया था तब हम लोगों के द्वारा घर घर जाकर लोगों को न्योता दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 15 दिन पहले से ही तैयारी में जुट गए थे। ये उत्साह पूरे देश में आज विशेष रूप से 500 साल तंबू में रहने के बाद हमारे रामलला आज अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं और इस अवसर पर पूरा देश और साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ विशेष रूप से भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए चारों तरफ उल्लास है। हमारा मनेंद्रगढ़ शहर में आपने देखा होगा 1 इंच की जगह नहीं है, सारे लोग घरों से निकल आए हैं। आसपास के लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान श्री राम जो है हमारे यहाँ विराज चुके हैं और ये महादिवाली का पर्व सभी लोग मना रहे हैं। देखिए आप नज़ारा आप खुद देख रहे हैं, बताने की शब्द नहीं है। आज अकल्पनीय भीड़ है। आज तक मनेंद्रगढ़ के इतिहास में ऐसा लोगों का हुजूम, ऐसा प्रदर्शन, ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग आज के पहले कभी देखने को नहीं मिला। और ये आज मान के चलिए कि पूरे विश्व में आज से राम राज्य की स्थापना शुरुआत हो गई है और आगे निरंतर बढ़ते जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में पतंग के मांझे से गला कटने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 वर्षीय सिहान की हालत गंभीर है, जिसे आनन फानन में मौजूदा लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दुर्ग जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्ग जिले के देवबलौदा जाने वाले मार्ग पर कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान युवक बाइक से आ रहा था, तभी अचानक युवक के गले में पतंग का मांझा फंस गया, जिससे युवक का गला कट गया और लहूलुहान होने के साथ ही बाइक से गिर गया। जोर से गिरने से सिहान के सिर पर गंभीर चोट आई और साथ ही गाड़ी पर सवार दूसरे लड़के को भी चोट आई। मौजूद लोगों ने टोल फ्री नंबर 112 को कॉल किया। आनन फानन में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिकी इलाज के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने अज्जू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गला अधिक कट जाने और खून बहने के कारण इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं सिहान की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह जब मैं मंदिर में झंडा डाल रहा था, तब उसी समय इस बाइक सवार एक युवक और एक छोटा सा बच्चा स्कूल ले जाते समय
रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया उनका। जब मैं उनको एम्बुलेंस में बैठाया तब तक का बहुत ही ब्लडिंग हो चुका था। वो लड़के को मैंने पकड़ा गोद में, उसे स्ट्रक्चर में चढ़ाया और फिर लाल बहादुर शास्त्री लेके आए। तो लाल बहादुर शास्त्री में डॉक्टर ने बोला कि ग्रुप को ट्रांसफ़र किया गया। मैंने ग्रुप लेके आया तो अभी तक का डॉक्टर ने अभी कुछ बताया नहीं है, अभी उसकी इलाज चल रही है। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। देवनगर के रहने वाले एक युवक की ट्रक से गिरने से मौत हो गई। दरअसल युवक ट्रक में चावल लोड कर रहा था। परिजन युवक जयसिंह को उपचार के लिए बिलासपुर ले जा रहे थे, तभी युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूरजपुर जिले के अजमनगर की राइस मिल में काम करने वाला युवक ट्रक में चावल लोड कर रहा था। अचानक युवक ट्रक से नीचे गिर गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लाया गया। वहीं डॉक्टरों ने युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए बिलासपुर के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन युवक को बिलासपुर ले गए, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजन पुलिस को सूचना दी, उसके बाद शव को सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अजमनगर में राइस मिल में काम करने के लिए जाता था और उस दिन वो ट्रक पे चावल लोड कर रहे थे। उस दौरान ट्रक से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के उपरांत उसको मिशन ले गए। मिशन ले जाने के बाद फिर वहाँ से रेफ़र का कागज़ बना दिए। रेफ़र कराने के बाद हम लोग रात को 10 बजे के आसपास रायपुर के लिए निकले। फिर बीच रास्ते में पहुँचते बिलासपुर के आसपास वो डेथ कर गया। एक ही मतलब घर में कमाने के लिए लड़का था और मतलब परिवार पूरा बिखर सा गया है। अगर घर में एक चला जाता है तो कैसा लगता है। पुलिस के द्वारा शव का मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। रेफर करने पर ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस सहायता केंद्र में आज उनके परिजन आए थे और उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मर्ग कायम किया गया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और जो चिकित्सक के द्वारा जो आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसको वर्तमान में तो मर्ग कायम किए हैं। आगे जो भी परिजनों का जो आएगा बयान और जो फैक्ट आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।